पिरिडीन के रासायनिक गुण लिखे भाई, पिरिडीन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो भाई, लुईस बेस क्या होते हैं? लॉन पेयर देने वाले लुईस बेस होते हैं। और लुईस एसिड क्या होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले। ठीक है, अब अगर आप इस पिरिडीन की बात करें तो इस पिरिडीन में N के ऊपर लॉन पेयर होता है। ठीक है, तो अपन क्या कह देंगे कि ये लॉन पेयर दे सकता है, और लॉन पेयर देने वाले क्या होंगे बताओ? लुईस बेस। तो पिरिडीन में N पर Lp होता है, अतः पिरिडीन लुईस क्षार की भांति व्यवहार दर्शाता है। ठीक है भाई, या फिर अपन ये कहें कि क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, या फिर मैं कहूं क्या, क्षारीय गुण, क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। प्रकृति दर्शाता है। ठीक है भाई, तो पिरिडीन एक क्षार है, लॉन पेयर दे सकता है। अब मैं इसकी कंपैरिजन कर रहा हूं CH3 CH2 NH2 के साथ, पिरिडीन की कंपैरिजन। ये लो ठीक है, पिरिडीन की और एल्किल एमीन की कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। इधर तो ले लेता हूं मैं एल्किल एमीन, और इधर ले लें आप पिरिडीन। दोनों की क्षारीय प्रकृति की कंपैरिजन करें। दोनों में N के ऊपर लॉन पेयर है, दोनों में N के ऊपर लॉन पेयर है। इसका लॉन पेयर रिंग में नहीं जाता भाई, इसका लॉन पेयर रिंग में नहीं जाता, ध्यान रखना। ठीक है, जबकि पिरोल की बात करें तो पिरोल का लॉन पेयर रिंग में चला जाता था। रिंग में गया, प्रोटोनीकरण की उपलब्धता कम हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति कम हो जाएगी। कॉपी की ओर इसके बारे में लिख दें, कॉपी के ऊपर पिरोल बनाए, ये पिरोल बना दें और ऐसे सिंबल कर दें कि भाई रिंग में गए इलेक्ट्रॉन। रिंग में चले जाते हैं। एरोमेटिक सटक बनाने में है ना भाई, एरोमेटिक सटक बनाने में काम आ जाता है इसका। तो अस्थानीकरण में भाग ले जाता है। लिख देना ऐसे, तो आगे लिख दे इसलिए क्षारीय प्रकृति कम। हालांकि पहले पढ़ लिया अपन ने पिरोल के बारे में, तो लिख दे इसलिए क्षारीय प्रकृति कम। तो पिरोल की क्षारीय प्रकृति कम क्यों होती है अपन ने पहले पढ़ लिया भाई। ठीक है, पिरोल की क्षारीय प्रकृति कम क्यों होती है? क्योंकि उसका जो लॉन पेयर है वो रिंग में चला जाता है और प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्धता कम हो जाएगी भाई, प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्धता कम हो जाएगी। ठीक है, यहां सुने आप, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का संकरण बोले कौन सा है? sp3 है। और यहां ये जो कार्बन है, इस कार्बन का संकरण बोले, बोलो sp2 है, sp3 है। प्रतिशत S लक्षण बोलो आप, 1:3 है, S1P3 है, S1 है, P3 है, तो S कितना हो गया? 25%। यहां 1:2 है,
1:2 का मतलब 33, 66, सही है ना। S 33 और P कितना 66। तो यहां प्रतिशत S लक्षण कितने होंगे बताओ, कितने होंगे 33%, सही है। एक रूल ये होता है, यहां लिख दो, EN समानुपाती प्रतिशत S लक्षण, परसेंटेज S करेक्टर बढ़ने पर EN बढ़ जाती है भाई। प्रतिशत S लक्षण अगर बढ़ेंगे तो EN बढ़ जाएगी। कार्बन की N में से 2.6 है, कितनी है 2.6, कार्बन की EN 2.6 है। लेकिन अगर ये कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो जाए, डबल बॉन्डेड हो जाए, ये सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो 25%, डबल बॉन्डेड है तो 33% और ट्रिपल बॉन्डेड है तो बताओ 50% हो जाएगा S करेक्टर, ठीक है। तो इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में परसेंटेज S करेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इसकी N बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई। इसकी 2.6 है, इसकी बढ़ जाएगी 2.75 के आसपास हो जाएगी, इसकी और भी बढ़ जाएगी 3.0 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दें, परसेंटेज S करेक्टर बढ़ने पर कार्बन की EN बढ़ जाती है, ध्यान रखना। EN का मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी कार्बन की, परसेंटेज S करेक्टर बढ़ जाएगा। तो उसका रीजन है S नाभिक के नजदीक होता है, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी उसकी। ठीक है भाई। तो यहां क्या लिखेंगे अपन बताओ, परसेंटेज S करेक्टर 33 हो गए तो कार्बन की EN बढ़ जाएगी, कार्बन की EN बढ़ जाएगी। तो बताओ कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा कि देगा, खींचेगा। तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण इस N की Lp देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है भाई। तो कार्बन की N बढ़ जाती है, अतः N की Lp देने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाती है। Lp देने की प्रवृत्ति घट गई, इसका मतलब क्षारीय प्रकृति कम हो जाती है भाई, ठीक है। तो pyridine की क्षारीय प्रकृति इस कारण से कम होती है, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है भाई, इसके कंपैरिजन करके देख लो आप। दूसरा रीजन मैं यहां ये बताऊं, चलो इसको तो एक बार एक्सप्लेन कर दें, बाद में लिखूंगा। दूसरा मैं एक बार ये और बताऊं, CH3 CH2 NH2 और ये N है पिपरिडीन। ये जो एल्किल है, ये एल्किल ग्रुप कौन सा प्रभाव दर्शाता है बताओ, प्लस आई ना। प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना खींचना, देना होता भाई, सही है। आपने ऐसे पढ़ रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती -I और बेसिक स्ट्रेंथ समानुपाती +I भाई, ठीक है। उसका रीजन है क्या, देखो ये जो एल्किल है +I दर्शाएगा, +I दर्शाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा खींचेगा, बताओ देगा ना, देगा तो N पर Lp की उपलब्धता बढ़ जाएगी, N पर Lp की उपलब्धता बढ़ जाएगी, N पर Lp की उपलब्धता बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्षारीय प्रकृति बढ़ जाएगी। पिछली वाली बात को दोहरा रहा हूं, देखें पिरिडीन में कार्बन का संकरण कौन सा बताओ, sp2 है, सही है। अतः इसमें प्रतिशत S करेक्टर 33% होंगे और कार्बन की EN बढ़ जाएगी, जिसके कारण N पर
Lp की उपलब्धता घट जाती है और क्षारीय प्रकृति घट जाती है भाई, क्षारीय प्रकृति घट जाती है। दूसरा रीजन एक ये भी है, एल्किलों की ज्यादा होने का रीजन, एल्किल एमीन में एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण एन पर क्या हो जाता भाई, एलपी की उपलब्धता बढ़ जाती है और क्षारीय गुण बढ़ जाता है भाई, क्षारीय गुण बढ़ जाएगा एल्किल एमिनो का। ये तो वही क्षारीय प्रकृति एमिनो इसकी, पिरिडीन की और एल्किल एमीन की। दूसरा अब अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना भाई, उन एरोमेटिक कंपाउंडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड की है, ये कौन सी होगी, एल्किलीकरण, एसिलीकरण, एसिटिलीकरण, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनीकरण में SO3H जुड़ गया, नाइट्रीकरण में NO2, हेलोजनीकरण में Cl, एलीकरण में एल्किल, एसिलीकरण में एसिल, एसिटिलीकरण में एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है भाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो एरोमेटिक कंपाउंडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। यहां अपन को ये देखना है कि यह अभिक्रिया होगी कहां, कौन सी पोजीशन पर होगी। यहां देखो यही बताया जा रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा देगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी पोजीशन पर होगी, ये बताना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहां होगी। ये भाई मान लो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लो सपोज मैं यहां ले जाऊं तो यहां पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, सही है ना। कौन अटैक कर जाएगा बताओ, E प्लस अटैक कर जाएगा कहां, नेगेटिव वाले पर। तो इसका नेगेटिव हटा दूं और यहां जोड़ दूं H को E को, H तो पहले से ही था, E जुड़ जाएगा। इसकी अगली जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, वो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये होएगी कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, पॉजिटिव यहां आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये यहां आ जाएगा भाई, तो ये पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। दूसरी कंडीशन सपोज मैं ऐसे कर रहा हूं, इसका अटैक इधर ले आऊं, ठीक है, E प्लस का अटैक करवा रहा हूं, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। नेगेटिव है तो कौन जुड़ जाएगा बताओ, यहां
ये और H, सही है। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी बताओ, ये यहां चल जाएगा, पॉजिटिव यहां आ जाएगा, सही है ना। अगली इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, पॉजिटिव यहां आ जाएगा, ये पॉजिटिव लो यहां चला गया H और P। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये यहां आ जाएगा, सही है ना, N पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये यहां चल गया, ये यहां है, N पर पॉजिटिव। एक कंडीशन और बता रहा हूं भाई, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव ना, नेगेटिव आ गया तो यहां कौन जुड़ जाएगा E, यहां चार्ज पॉजिटिव। नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये यहां चल जाएगा, N पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है भाई। ये इसकी अनुनादी संरचनाएं बन गई, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, पॉजिटिव N पर आ गया। कौन सी स्थिति पर अटैक है बताओ, ये कौन सी स्थिति पर अटैक है, 1 2 3 4, चौथी स्थिति पर अटैक, सही है। ध्यान देने वाली बात है, N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कौन सी स्थिति पर अटैक बोलो, बोलो जल्दी, दूसरी स्थिति पर अटैक, गौर करने वाली बात है, N पर क्या गया बताओ, पॉजिटिव, सही है। और नंबर फर्स्ट कौन सी स्थिति पर अटैक हुआ है, तीसरी स्थिति पर अटैक भाई, N पर पॉजिटिव नहीं आया, सही है। तो अटैक कहां कहां हो सकता है बताओ, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी पर हो सकता है क्या, तो वही आ जाएगी ना, छठी पर हो सकता है वही हो जाएगी, ठीक है। तो अटैक कहां कहां करवा के देख ले, जो पॉसिबिलिटी थी सब पर अटैक करवा देख ले, कहां कहां बताओ, दूसरी, तीसरी और फोन, क्या ये तीनों प्रबल विद्युत ऋणी तत्व हैं, सही है। प्रबल विद्युत ऋणी तत्व का मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं कि देंगे, खींचते हैं, खींचेंगे, चार्ज कैसा आएगा, माइनस। इसलिए ध्यान रखना, वो स्पीशीज जिनमें फोन पर माइनस होता है स्टेबल होंगी, सही है कि नहीं, क्यों, अधिक ई एन बड़ी है, माइनस आएगा, स्टेबल होंगी। तो वही स्पीशीज जिनमें फोन पर नेगेटिव होता है क्या होंगी बताओ, स्टेबल होंगी भाई। तो फोन पर नेगेटिव हो गया, स्टेबल होंगी, फोन पर अगर नेगेटिव होगा तो वो स्टेबल होंगी, और अगर फोन पर पॉजिटिव आ गया तो बोलो अनस्टेबल। तो ध्यान रखना, F पे, O पे, N पे अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो स्पीशीज क्या हो जाएंगी, हाईली अनस्टेबल, या वो इंटरमीडिएट या वो मध्यवर्ती हाईली अनस्टेबल होगा, जिसमें N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी स्थिति पर जब आपने अटैक किया तो जो मध्यवर्ती बने उस मध्यवर्ती में देखो N पर पॉजिटिव आ गया, अनस्टेबल होगा, इसलिए अटैक दूसरी स्थिति पर नहीं होगा, ठीक है। अटैक चौथी स्थिति पर भी नहीं होगा क्योंकि N पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कहां होगा बताओ, अपन कहेंगे कि पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी स्थिति पर, तीसरी स्थिति पर होती है,
सही है ना भाई। दूसरी व तीसरी स्थिति पर E प्लस के अटैक से बनने वाला मध्यवर्ती क्या होता है भाई? अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती में N पर कैसा चार्ज होता है भाई? पॉजिटिव आवेश आ जाता है। ये लो, तो इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन लग रहे हैं, कौन सी पोजीशन पर होगी? मतलब कौन सी पर? तीसरी पोजीशन पर होगी। जैसे फर्स्ट अगर मान लो मैं मर्क्यूरीकरण करूं, ये प्रिडीन है और इस प्रिडीन की रिएक्शन अगर मान लो आप मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाएं, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाएं, तो यहां का जो H हटेगा वो H तो एक एसिटिक अम्ल को लेके चल जाएगा भाई। H हटेगा जो तो एक एसिटिक अम्ल को लेके गया, CH3COOH, और अब जुड़ेगा क्या बताएं? HgOC डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ेगा। क्यों? मर्क्यूरिक एसिटेट ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O HgOC डबल बॉन्ड O CH3। अगर आप इसको यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे, ठीक है, तो ऊपर चार्ज नेगेटिव और Hg पर चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव टूट गया। यहां से क्या हटने वाला है? तीसरी पोजीशन पे से Hg ना, H हटने वाला H किसके साथ मिल जाएगा भाई? CH3COOH के साथ। Hg पर क्या बचा रह जाएगा? पॉजिटिव, बन गया E प्लस। ये किसकी भांति काम करेगा बताओ? E प्लस की तरह। किसकी तरह? E प्लस की तरह अटैक कर जाएगा। कौन सी पोजीशन पर? तीसरी पोजीशन पर एसिटॉक्सी मरकरी जुड़ा है किसके? पिरिडीन की। पिरिडीन की तीसरी पोजीशन पर क्या जुड़ गया बताओ? एसिटॉक्सी मरकरी। ये हो गया इसका मर्क्यूरीकरण भाई। आप हैलोजनीकरण करवाएं, अलग अलग कंडीशनों में हैलोजनीकरण करवा रहा हूं। देखें भाई, पहला लुईस एसिड की उपस्थिति में हैलोजनीकरण ज्यादातर केसेस में लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं भाई अपन ना। ये Cl2 और ये लुईस एसिड, नहीं भाई लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो दिक्कत होगी। यहां क्या दिक्कत होगी बताओ? देखो ये जो पिरिडीन है ना, ये पिरिडीन का N क्या बताओ? क्षार है, और AlCl3 के साथ करवा दिया तो AlCl3 क्या होता है? एसिड। ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, दोनों रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? ये लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लवण। तो पहले रिएक्शन मान लो मैं करवा रहा हूं किसके साथ? Br2 के साथ। Br2 के साथ करवाएं चारकोल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? चारकोल की प्रेजेंस में। तो हैलोजनीकरण हो जाएगा कौन सी पोजीशन पर? तीसरी पर होगा, या दोनों पे एक साथ जुड़ जाएगा भाई।
ठीक है, दोनों पर एक साथ जुड़ जाएगा। ये तो हो गया Br2 के साथ। अगर मान लें आप यही रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं या गर्म कर दें, N प्लस Br2 गर्म कर दें, तो ये Br अब तीसरी पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा भाई, कौन सी पोजीशन पर जुड़ गया, और ये रिएक्शन मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी भाई। जब Br कौन सी स्थिति पर जुड़ रहा बताओ, दूसरी स्थिति पर, ठीक है ना, तब रिएक्शन होगी मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। तो ये हो गया आपके पास हैलोजनीकरण। अगर आप मान लीजिए सल्फोनीकरण करवाना चाहें तो क्या जुड़ेगा, SO3H। तीसरी रिएक्शन आप सल्फोनीकरण करवा दें, सल्फोनीकरण में क्या जुड़ेगा बताओ, SO3H जुड़ेगा कहां पर भाई, कौन सी पोजीशन पर, पिरिडीन 2 सल्फोनिक अम्ल, गलत लिख दिया 2 है ना, कौन सी पर, 3 पर, 3 सल्फोनिक अम्ल पर। और रिएक्शन होती है ये H2SO4 प्लस SO3 और HgSO4 की प्रेजेंस में, HgSO4 मरकरी का सल्फेट है, इसकी प्रेजेंस में होती है ओलियम के साथ। ओलियम, ओलियम क्या होता है भाई, H2S2O7 ना, दोनों को जोड़ दो H2S2O7 ही बनेगा, ओलियम बोलते हैं इसको। ओलियम के साथ किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 की उपस्थिति में सल्फोनीकरण होता है भाई, तो SO3H जुड़ गया, ठीक है भाई, ये हो गया सल्फोनीकरण। अगर मान ले आप नाइट्रीकरण करवाएं तो नाइट्रीकरण में क्या होगा, इस प्रिडीन की NO2 जुड़ जाएगा, सही है कि नहीं भाई, NO2 जुड़ जाएगा। डालते क्या क्या है वो देखें आप यहां डालें सधूम HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम सल्फाइड प्लस पोटेशियम सल्फेट की प्रेजेंस में भाई, सोडियम सल्फाइड और पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं भाई किस किसकी प्रेजेंस में क्या करवाया ना, छोड़ो इसको, आगे देखें। ये तो हो गया इसका डायरेक्ट प्रिडीन का नाइट्रीकरण, प्रिडीन का ये सल्फाइट है SO3 और ये सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट सोडियम सल्फाइट की प्रेजेंस में होता है नाइट्रीकरण। अगर मान लीजिए आप अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण करवाएं, अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण का मतलब आप ये मत लें, प्रिडीन मत लें, प्रिडीन का कोई डेरिवेटिव्स ले लें और फिर नाइट्रीकरण करवा दें। जैसे प्रिडीन का मैं एक डेरिवेटिव्स ले रहा हूं, दूसरी स्थिति पर NH2, चौथी स्थिति पर NH2, इसका तो नाम हो जाएगा, दूसरी पोजीशन पर एमिनो है 2 एमिनो प्रिडीन, और इसका नाम क्या होगा 4 एमिनो प्रिडीन, और इसका नाम क्या है भाई 3 नाइट्रो प्रिडीन, है ना। इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, NH2 के ऑक्सीडेशन से ये NH2 के ऑक्सीडेशन से ये NO2 में बदल जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई, H काटना, O का जुड़ना, ये लो NO2 जुड़ गया,
नाइट्रिकन हो गया। कौन सी पोजीशन पर? जहां था ये उसी का तो हुआ है, किसी प्रकार का कोई पुनर्विन्यास नहीं। ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं भाई अम्लीय H2O2 द्वारा। H2O2 भी एक अच्छा ऑक्सीकारक है, H2O2, ठीक है ना भाई, H2O2 भी अच्छा ऑक्सीकारक है। तो H2O2 लिया अपन ने किसकी प्रेजेंस में? H2SO, या फिर मैं ये कहूं अम्लीय H2O2। अम्लीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीडेशन करवा दिया अपन ने किसका? 4 अमीनोप्रिडीन का, 2 अमीनोप्रिडीन का। तो ये जो NH2 है इसके ऑक्सीडेशन से क्या आ जाएगा भाई? NO2। ये हो गया नाइट्रिकन, सल्फोनिकन, हेलोजनिकन और मर्क्यूरिकन, ठीक है। फ्रीडेल क्राफ्ट अग्रह की बात करें तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट देगा नहीं। कौन सी? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है भाई AlCl3 की प्रेजेंस में। तो पिरिडीन, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है क्योंकि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में? लुईस एसिड जैसे AlCl3 की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? लुईस AlCl3 की उपस्थिति में होती है, जो कि पिरिडीन से क्रिया करके क्या बना लेता है? लवण बना लेता है। अब लवण कैसे बना रहा है देखो भाई, ये पिरिडीन है। अगर आप फ्रीडेल क्राफ्ट करवाना चाहो और आपने सपोज AlCl3 डाल दिया तो AlCl3 इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा इस प्रकार से, ये NaLCl3, तो इस पर तो आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा नेगेटिव। चतुष्क अमोनियम लवण बन जाएगा। चतुष्क अमोनियम लवण ऐसा होता है जैसे NH4Cl, NH4Cl, देखो NH4Cl है, ठीक है ना। तो चतुष्क अमोनियम लवण बन जाएगा भाई। ये AlCl3 यहां कैटलिस्ट की भांति या हेलोजन वाहक की भांति काम कर ही नहीं पाएगा। जबकि करना क्या चाहिए था बताया? ये AlCl3 Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। ये AlCl3 CH3Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। जब भी तो रिएक्शन आगे होगी भाई, CH3 पॉजिटिव अटैक कर जाएगा, यहां Cl प्लस अटैक कर जाएगा, लेकिन CH3 पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहां AlCl3 फ्री नहीं है। किसके साथ रिएक्ट कर गया? पिरिडीन के साथ। AlCl3 फ्री नहीं है भाई। E प्लस बनाने के लिए AlCl3 फ्री नहीं है। फ्री होगा जब ही तो बनेगा भाई। ये देखें इस रिएक्शन में Cl2 के साथ AlCl3 रिएक्शन कर रहा है, क्या बना देगा बताओ? Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। अब आगे Cl प्लस अटैक कर जाएगा इस प्रकार से। ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन हो गया, लेकिन E प्लस बन ही नहीं पाएगा, इसलिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। कौन? यहां से चलेगा ना। अब एक चीज और देखना भाई, यहां पर आप दूसरा वो दे सकते हैं, कोई जो हेलोजनीकरण था ना, हेलोजनीकरण, यहां अगर मान लो Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना चाहे तो कोई हेलोजन वाहक ले लेना जो Cl को ले जा सके। तो हेलोजन वाहक ले लोगे,
हैलोजनीकरण हो जाएगा। चलो